रिक्शा धूल भरी सड़क पर खड़खड़ा रहा था। मीरा साइड पकड़े हुए थी। शहर और उसकी पुरानी जिंदगी बहुत पीछे छूट चुकी थी। मील भर चुप रहने के बाद ड्राइवर ने आखिरकार बात की जब हवेली दिखाई दी। क्षितिज पर एक ढहता हुआ जायंट। उसने इसे आहों की हवेली कहा। उसे चेतावनी दी। गांव वाले सूरज ढलने के बाद इससे बचते थे। वे कहते थे कि वहां हवा भारी हो जाती थी, एक ऐसी लॉन्गिंग से भरी हुई जो तुम्हारी हड्डियों में समा जाती थी। मीरा दुहक से खाली, मुश्किल से सुन रही थी। वह 28 की उम्र में विधवा थी, इस विरासत में एस्केप ढूंढ रही थी। ड्राइवर फाटक से पहले ही रुक गया, आगे जाने से इनकार कर दिया। उसने उसके सूटकेसेस उतारे, आंखें फेर लीं। ध्यान रखना बहन जी, कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते, उसने फुसफुसाया, फिर तेजी से चला गया। अकेली मीरा हवेली के सामने खड़ी थी। जैसे ही सूरज डूब गया, घर सांस लेता हुआ लग रहा था, उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह भारी दरवाजों से अंदर गई जो कराहते हुए खुले। एक आंगन दिखाया जो खरपतवारों और परछाइयों से भरा हुआ था। अंदर की हवा चमेली और सड़न की गंध से भारी थी। एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक चेतावनी। मीरा ने दहलीज पार की। फाटक उसके पीछे एक आखिरी गूंजती हुई क्लिक के साथ बंद हो गया। जो दुनिया वह जानती थी वह जा चुकी थी। हवा में फुसफुसाहटें अब अंदर से आती हुई लग रही थीं। वह अकेली थी, लेकिन घर खाली नहीं था। खामोशी अंदर धकेल रही थी, भारी और एक्सपेक्टेंट। मीरा के कदमों की आवाज गूंज रही थी, विशाल हॉन्टेड खामोशी में अकेली आवाज। हवेली इंतजार कर रही थी। उसने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया। वह अपने अतीत से एस्केप नहीं हुई थी, बल्कि अपनी से पुरानी कहानी में एंटर हुई थी। हवा रहस्य ले जा रही थी, और अब वह भी। आहों की हवेली में पहली रात शुरू हो चुकी थी। आंगन एक अलग दुनिया थी। उसके हार्ट में एक सूखा हुआ फाउंटेन गलियारे अंधेरे में खोए हुए थे। मीरा ने पेविंग पार की, उस पर अनदेखी आंखें महसूस करते हुए। अंदर ढके हुए फर्नीचर भूतों की तरह मंडरा रहे थे। धूल ने सभी रंग और आवाज को म्यूटेड कर दिया था। उसने वाइल्ड गार्डन के सामने एक छोटा कमरा चुना। रात गिरने पर अपना थोड़ा सा सामान खोला। हवेली रात के साथ बदल गई। परछाइयां गहरी हो गईं, खामोशी वॉचफुल हो गई। चमेली की गंध और गहरी हो गई, जैसे दीवारें खुद इसे सांस लेती हों। मीरा जागती रही, निश्चित थी कि वह अकेली नहीं थी। घर की एंशिएंट पल्स उसकी अपनी से मिल रही थी। नींद दूर थी। रातें अजीब आवाजों से भरी थीं। दीवारों में खड़खड़ाहट, हवा की दर्द भरी आवाज। कभी कभी मीरा को पायल की हल्की झंकार या ऊपर के कमरे से एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती थी। डर ने उसे वहीं जड़ दिया, हवेली में गूंजती दुख भरी लमेंट को सुनते हुए। दिन में वह जवाब तलाशती थी, ऊपर का कमरा बंद और समय से अछूता पाती थी। फिर भी दुख बना रहा, दरवाजे से ऐसे चिपका रहा जैसे कोई ठंडी जगह हो। मीरा ने सफाई करने की कोशिश की, घर के एक कोने को रिक्लेम करने की, लेकिन शाम हमेशा फुसफुसाहटें और देखे जाने का एहसास लेकर आती थी। हवेली दो दुनिया थी, दिन में शांत, रात में जीवंत। मीरा उनके बीच फंसी हुई थी, उसकी रियलिटी फ्रेम। घर में दुख सिर्फ इतिहास नहीं था, वह जीवित था, और वह उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वह अकेली रह रही थी या किसी ऐसी चीज के साथ जो अंधेरे में इंतजार कर रही थी। सपने आने लगे। हॉल में संगीत बज रहा था। एक सितार की धुन मीरा को एक बड़े लैम्पलिट हॉल तक ले जा रही थी। वहां एक महिला बजा रही थी। उसका चेहरा छिपा हुआ था। उसका गीत लॉन्गिंग से भरा हुआ था। मीरा ने दर्द को अपने दर्द जैसा महसूस किया, हवा में चमेली की गंध के साथ जागते हुए। हर रात सपना गहरा होता गया, मेहंदी लगे हाथों की झलक, रेशमी साड़ियां, लेकिन कभी महिला का चेहरा नहीं। गांव वाले ऐसी आत्मा को सजनी कहते थे, एक स्पेक्ट्रल दुल्हन, हमेशा इंतजार करती हुई। मीरा का दुहुक लॉन्गिंग के साथ घुल मिल गया। उसका दिल अब सिर्फ उसका अपना नहीं था। सपने और जागने के बीच की रेखा पतली हो गई। हवेली की लॉन्गिंग उसके अंदर जड़ पकड़ने लगी। क्या वह भूत का सपना देख रही थी या भूत उसके माध्यम से सपना देख रहा था?
हवेली बदल गई और मीरा भी। उसने सफाई छोड़ दी, इसके बजाय एक्सप्लोर करने की ओर आकर्षित हुई। एक्सक्विजिट साड़ियों और पुराने गहनों का एक ट्रंक ढूंढ निकाला। चमकदार रेशम के कपड़े पहनकर, अपने बालों में चमेली गूंथकर उसे जिंदा महसूस हुआ। सौरों की जगह एंटिसिपेशन ने ले ली। पायल की आवाज अब उसकी अपनी थी, किसी भूत की नहीं। उसने शाम को लैंप्स जलाए, हॉल्स को ब्राइडल चेंबर में बदल दिया। समीर की तस्वीर पर धूल जम गई, उसका दुख फीका पड़ गया। उसकी जगह डिजायर्ड होने की थ्रिलिंग सेंस ने ले ली। अकेलापन जो कभी उसे कुचल देता था, वह चला गया था। हवेली अब टूम नहीं थी, बल्कि एक सैंक्चुअरी थी। मीरा अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह बिलवड थी, अवेटेड। अंदर की आत्मा खतरा नहीं थी, बल्कि एक किंड्रेड सोल थी। बात फैल गई। मीरा, जो कभी एक पीली विधवा थी, अब दुल्हन के वेश में हवेली में घूमती थी। बड़ों को कहानी याद थी। सजनी, एक संगीतकार, एक राजकुमार का इंतजार कर रही थी जो कभी नहीं आया। उसकी लॉन्गिंग पत्थरों में समा गई, उसकी आत्मा हमेशा इंतजार करती रही। सजनी की उपस्थिति ईविल नहीं थी, लेकिन खतरनाक थी। एक डिनाइड जीवन के लिए भूख, अपनी लॉन्गिंग को पूरा करने के लिए एक वेसल की तलाश में। गांव वाले मीरा को पिटी और फियर से देखते थे, कहानी को दोहराते हुए देखते थे। हवेली ने उसे चुना था। सजनी की लॉन्गिंग ने मीरा के दुख में एक घर पा लिया था। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने रात में 2 जोड़ी कदमों की आवाज सुनी, हालांकि केवल एक महिला देखी गई थी। मीरा अनसीन दुल्हन के लिए एक वेसल बन रही थी, चेन में एक और कड़ी। हवेली ने एक और को अपना बना लिया था। क्या यह पोजीशन था? मीरा ने सोचा, लेकिन यह कंप्लीशन जैसा ज्यादा महसूस हुआ। सजनी का दुख उसके अपने से मिल गया, सपने वेकिंग लाइफ से मिल गए। कभी कभी गलियारे फैंटम लैंप्स से चमकते थे, हवा में चंदन और चमेली की गंध भारी होती थी। मीरा ने उस प्रेजेंस से बात की, हवा और खामोशी में उसे जवाब देते हुए महसूस किया। ये मैडनेस नहीं थी, बल्कि कम्युनियन थी, लॉन्गिंग से बंधी 2 आत्माएं। सजनी ने प्यार का इंतजार किया था, मीरा ने मौत का इंतजार किया था। साथ मिलकर उन्होंने कुछ नया बनाया, एक परपेचुअल थ्रिलिंग एंटिसिपेशन। मीरा अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, न ही सजनी सिर्फ एक भूत। वे एक हो रहे थे, लॉस से नहीं, बल्कि डिजायर से परिभाषित। असली हॉरर पोजेशन में नहीं था, बल्कि जाने देने के सेडक्टिव प्लेजर में था। एक तूफानी रात, हवेली एंटिसिपेशन से धड़क रही थी। मीरा एक क्रिम्सन साड़ी में कल्मिनेशन महसूस कर रही थी। वह आ रहा था, चाहे राजकुमार हो या फैंटम। उसने हर लैंप जलाया, चमेली बिखेरी और एक बार बंद कमरा खुला पाया। अंदर एक ब्राइडल चेंबर इंतजार कर रहा था, एक सितार चमक रहा था। दीवार पर सजनी के बिलवड का एक पोर्ट्रेट था। ओवरकम होकर मीरा ने सितार बजाया, उसके सपनों की धुन घर में भर गई। वह नाची, उसकी परछाई एक और लंबी सिलुएट से जुड़ गई। वह मीरा और सजनी थी, लवर और बिलवड, सवाल और जवाब। तूफान अंदर फट पड़ा, लैंप्स बुझा दिए, हॉल को अंधेरे और चमेली सुगंधित बारिश में डुबो दिया। यह सरेंडर का डांस था, एक्सटेसी का, फाइनल मर्जिंग का। हवेली का लंबा इंतजार खत्म हो रहा था। तूफान गुजर गया, हवेली को शांत छोड़ गया। उसकी लॉन्गिंग सेटेड थी। मीरा चली गई थी। गांव वाले फुसफुसाते थे कि उसे आत्मा ने अपना बना लिया था, या वह रात में गायब हो गई थी। घर शांत था, लेकिन खाली नहीं था। उसका इंतजार खत्म हो गया था। सालों बाद एक युवा जोड़ा आया, पुरानी कहानियों को खारिज करते हुए। जैसे ही नई मालकिन ने दहलीज पार की, एक हवा चमेली की गंध ले आई। वह रुक गई, एक अचानक इनएक्सप्लिकेबल सैडनेस से भर गई। एक पल के लिए उसने खिड़की पर एक क्रिम्सन साड़ी में एक महिला को देखा, देखती हुई, इंतजार करती हुई। आकृति गायब हो गई, लेकिन ठंडक बनी रही। हवेली खाली नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी। लॉन्गिंग की एक नई कहानी शुरू हो रही थी।